नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के दूसरे लेक्चर में मैं आपको डाइवर्जेंस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके बाद मैं आपको वियर और बैराज का डिफरेंस बताऊंगा और फिर थोड़ा क्लासिफिकेशन भी देखेंगे वियर का। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डाइवर्जेंस स्ट्रक्चर विच मे बी अ वियर और बैराज दैट रेजेस द वाटर लेवल ऑफ द रिवर स्लाइटली, not for creating storage but for allowing the water to get diverted through a canal situated at one or either of its bank। तो डाइवर्जन स्ट्रक्चर जो कि वियर और बराज होते हैं उनका काम कुछ नहीं होता, बस उनका काम ये होता है कि वो वाटर लेवल को इंक्रीज करे ताकि जो वाटर है उसको हम कैनाल के थ्रू जहाँ कहीं भी लगता हो वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। Since a divergent structure does not have enough storage, it is called a run-of-the-river scheme. The diverted water passed through the canal may be used for irrigation, industry, domestic water need और power generation। तो पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने ये फिगर दिखाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है ये, जो कि एनपीटीईएल के साइट से ली गई है। स्टोरेज स्ट्रक्चर दिखाया है, उसके जो कि डैम है उसके थोड़ा आगे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो बराजिया वियर दिखाई देगा और उसी के साइड से आपको कैनाल के थ्रू वाटर को जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक आपको उसको वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। तो इसमें वियर और बैराज का डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को और कुछ पॉइंट से उसको समझ लीजिए। तो वियर क्या है? लो कॉस्ट है, यानी आपको कंस्ट्रक्शन करने में और मेंटेनेंस जो भी है ऑपरेशन कॉस्ट वो वियर का लो कॉस्ट है, जबकि बैराज का हाई कॉस्ट है। हाई कॉस्ट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे गेट प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि महंगे होते हैं और उनको इंस्टॉलेशन को अलग तरीका होता है थोड़ा। वियर में गेट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है लो कंट्रोल ऑन फ्लो, और बैराज में रिलेटिवली हाई कंट्रोल ऑन फ्लो एंड वाटर लेवल बाय ऑपरेशन ऑफ गेट। तो जो वाटर लेवल को ऑपरेट किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ गेट की वजह से। नो प्रोविजन फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अक्रॉस द रिवर, यानी वियर के ऊपर से आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, जबकि बैराज में आप रेल या रोड ब्रिज प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो। चांसेस ऑफ सिल्टिंग ऑन द अपस्ट्रीम इज़ मोर, और बैराज में सिल्टिंग में भी कंट्रोल बाय जुडिशियल ऑपरेशन ऑफ गेट। वियर में एफ्लक्स ज़्यादा होता है और बैराज में एफ्लक्स जो है वो कम होता है। एफ्लक्स यानी क्या होता है कि रेज ऑफ वाटर लेवल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन बीच में है तो जो वाटर लेवल इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं एफ्लक्स। ये फिगर दिखाई है डाइवर्जन हेडवर्क स्ट्रक्चर की, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डायग्राम है। कोई भी रिवर अगर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डाइवर्जन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका जो वाटर लेवल इंक्रीज होगा उसको आप वाटर को कैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सके। तो एक वो मैकेनिज़्म होता है स्ट्रक्चर बनाने का। तो इसमें मार्जिनल बंड होता है जो कि वाटर को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है या फिर स्टोरेज करके रख सकता है आजू बाजू का जो वाटर है। फिर जो गाइड बंड है वो वाटर के फ्लो को गाइड करते हैं। और वहाँ पे जो वियर है वो वियर के साइड में फिश लैडर है। फिश लैडर का काम क्या होता है कि फिशेस वगैरह होती है वाटर में तो वो वहाँ से डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम ट्रांसपोर्ट हो सके या फिर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम। डिवाइड वॉल का काम क्या होता है कि वो वियर को और अंडर स्लूइस को डिवाइड करता है। अंडर स्लूइस क्या होते हैं कि जो कोई भी पानी अगर जमा होता है तो उसके नीचे में सिल्ट वगैरह जमा होती है, तो अगर आप अंडर स्लूइस को ओपन करते हैं तो वो वाटर के साथ सिल्ट भी आपको डाउनस्ट्रीम साइड में भेज सकते हैं आप उसको। और कैनाल जो कि आपको पता ही है वाटर को वो ट्रांसपोर्ट करेगी।
फिर देखते हैं वियर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू। दो तरह के यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन दिखा है, जबकि 3-4 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये दो क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। बेस्ड ऑन शेप ऑफ ओपनिंग, जैसे वियर की ओपनिंग रहेगी उस तरह का उसको नाम दिया गया है। रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल और ट्रायंगुलर। ट्रापेजॉइडल को और एक नाम है सिपुलेटिव वियर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है शेप ऑफ द क्रेस्ट। क्रेस्ट का जो शेप होता है उन से उनको नाम दिया गया है। शार्प क्रेस्टेड वियर, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर, नैरो क्रेस्टेड वियर, ओगी शेप्ड वियर। Thanks for watching the video.